बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी। जनाब 9th क्लास के इस्लामियात लाजमी, चाहे जनरल ग्रुप वाले देख रहे हैं, कॉमर्स ग्रुप वाले या हमारे साइंस ग्रुप के बच्चे, तो आप सबका जो है ये इस्लामिक का पेपर ज़ाहिर है सेम होगा, टारगेट पेपर। तो आपने इसको फॉलो कर, ठीक है। तो पहला सवाल आपका पास, जैसे कि तफसीली सवालात में हिस्सा जीम की बात कर रही हूँ, लॉन्ग पहले बताने जा रही हूँ। कुरान पाक के आपने 2 सवाल याद करने और कम से कम 2 सफ़हात का आपने इसका आंसर देना है, ठीक है जी। कुरान मजीद की चंद खूबियाँ बयान कीजिए और कुरान मजीद के फ़ज़ाइल पर नोट तहरीर करें। तो ये दोनों सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक सवाल इंशाल्लाह आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। और इसके अलावा आपने अकीदा करना है। अकीदा तौहीद की वजाहत कह दें या अकीदा तौहीद पर तफसीली नोट कह दें, बात एक ही है, ठीक है। आपने याद ही ऐसे करना है, पहले अकीदा, उसका मफ़हूम, लफ्ज़ी मायने और इस्तिलाही मायने, और इस तरह पूरा कर कर और उसके हमारी ज़िंदगी में क्या कुरान पाक की रोशनी में अकीदा तौहीद की जो है वो अहमियत, और हदीस मुबारक की रोशनी में इसकी अहमियत, फिर हमारी ज़िंदगी में इसके क्या असरात हैं, ठीक है। इस तरीके से करके आपने मतलब अपने नोट्स को प्रिपेयर किया करें, क्या कीजिए इस तरह करें कि आपका कोई भी अगर सवाल आया अकीदा तौहीद के अकॉर्डिंग, तो आप वो मिलाकर लिखें तो आपको नंबर मिल जाए। तो ये आपके हो गए 2 सवाल। आपने कुरान मजीद वाला भी सवाल इसी तरीके से याद करना है कि उनकी चंद खूबियाँ और फ़ज़ाइल को इस तरीके से करके याद करना है कि कोई भी सवाल आए तो आप उसको लिख सकें और नंबर आपको अच्छे मिल जाए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं अरकान वाला। जो अरकान अरकान जो है ना, उसमें आपने जहाद करना है, जहाद की इकसाम याद करनी है, जहाद से क्या मुराद है, उसको तफसीरन और उसकी इकसाम इस तरह करके लिखिएगा। सवाल नंबर 6 भी आपका इम्पोर्टेंट है। फिर हम आ जाते हैं जनाब इबादत की अहमियत और अफादियत से क्या मुराद है, सवाल नंबर 5। अगर आप इतने भी कर लेते हैं ना, फिर आपको नीचे वाले सवाल करने की ज़रूरत है। फ़ज़ाइल व शुमाल नबी नबी की अहमियत, फ़जीलत, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस साल के पिछले साल नहीं आया था, इस साल इसका इम्पोर्टेंट है। और हिजरत के वाक़े के मुतालिक, तो आप हिजरत छोड़ दें, दावत तबलीग के मराहिल छोड़ दें। ये दोनों सवाल नंबर 7 8 को स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। यहाँ से तो आपने वाक़या करबला भी आ चुका है पिछले साल, लेकिन मैंने फिर भी दे दिया। तब ये हाँ देखो, मैंने दिया है ना जहाद की फ़जीलत पर कुरान और हदीस की रोशनी डाली। तो आपने जहाद को इस तरह प्रिपेयर करना है, एक अरकान अच्छा सा कर कर जाना है। इसमें पहले आपने जहाद लिखना है, उसकी फ़जीलत लिखनी है, उसकी कुरान की रोशनी में, हदीस मुबारक की रोशनी, कुरान पाक की रोशनी में, ठीक है। उस तरह करके अच्छा सा याद करना है। एक साल के जहाद का सवाल आए तो लिख सकते, इसकी एग्ज़ाम भी याद करनी है। तो ये तो वहीं कवर हो जाएगा, मतलब इसको डिज़ाइन इस तरह किया गया है। इल्म की अहमियत, सवाल नंबर जो 12 है ना, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इल्म की अहमियत और फ़जीलत अफ़ादियत पर नोट लिखें। और इस्लाम में ख़ानदान, तो ये सवाल नंबर 13 और सवाल नंबर 14 जो आपका है ना, ये एक ही है। इसमें क्या करना है, इस्लाम में ख़ानदान की अहमियत और शौहर पर बीवी के हकूक़, बच्चों के हकूक़ और सारे आइली ज़िंदगी जो है, ये सवाल नंबर 13 14 को इस तरह प्रिपेयर कीजिएगा ताकि कोई भी आए तो आप स्टार्टिंग वहीं से लें। और बाद में अगर वो कहता है जी शौहर बीवी के हकूक़ बता दें या वालिदैन के बता दें, ठीक है, या बच्चों के हकूक़ बता दें, तो आपने उसको इस तरह लिखना है कि कवर हो जाए। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। इंशाल्लाह मैं इस पे भी डिटेल वीडियो आप लोगों को बनाऊंगी नोट्स के हवाले से, किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है जी। आपने अब क्या क्या करना है दोबारा से लॉन्ग बता देती हूँ। पहले आपने जो है वो कुरान पाक की चंद खूबियाँ और फ़ज़ाइल, इसको एक तरह प्रिपेयर करना है। अकीदे में आपने अकीदा तौहीद करना है बहुत अच्छा सा प्रिपेयर। किसी तरह का भी सवाल है आप कर सकते, इबादत की अहमियत, और साथ आपने यहाँ पे क्या कहा मैंने आपको, और जहाद तो आपने करना है, इसकी इकसाम भी, फ़जीलत भी, और फ़ज़ाइल व शुमाल नबी की अहमियत और फ़जीलत, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आ जाए इल्म की अहमियत और फ़जीलत, एक ये हो गया। और इस्लाम में ख़ानदान वाला सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 14, और लास्ट वाला जो है सवाल नंबर, बाकी करबला आप एक नज़र पढ़ लीजिएगा, अगर आ गया तो लिख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। उर्दू में अपनी ज़बान में लिखा करें, ना कि रट्टा लगाया करें। हमारी अपनी ज़बान है बेटा, जितना आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। हाँ, कुरान पाक की वर्डिंग को अपने लफ्ज़ों में नहीं लिख सकते, बस आपने क्या करना होता है उसमें अच्छे तरीके से जो है वो जो भी बात मतलब जो आए कुरान पाक का तर्जुमा है उसको आपने वर्ड टू वर्ड याद करना होता है। हाँ, कुरानी आयत मत लिखा करें, ज़बरदस्ती की गलती हो जाती है। जो भी देना हो हवाला, तो कुरान पाक की इस आयत में जो है इस तरह करके पूरा ब्रैकेट में लिख कर और उसका तर्जुमा इन्वर्टेड कॉमास में खूबसूरती के साथ लिखा करें। वो आपने याद करना है। देखो, हर चीज़ का याद करने का तरीका यही है, पहले स्टार्टिंग लें उसकी डेफिनेशन से, फिर उसके मायने और इस्तिलाही मायने हैं, अगर उसके इनफरादी फ़वाइद हैं, इज्तिमाई फ़वाइद, जो भी जिस तरीके से पूछा गया है उसको उस तरीके से हेडिंग्स याद करें। 5 5 6 6 हेडिंग्स याद करें और हेडिंग के अंदर का मटेरियल सिर्फ रीड करें और उसको अपने लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश करें। जैसे कि ये हमारे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला सवाल, जैसे मैंने आपको बताया था फ़ज़ाइल व शुमाल नबवी, कितना बेहतरीन सवाल है। आपने बस उनकी तारीफ़ ही तो लिखनी है, इसमें तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें नोट बने, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको इनके लॉन्ग के हवाले से ना मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह।
कोशिश पूरी करूँगी, वादा नहीं करती। वादा करो फिर पूरा करना पड़ता है। अगर मैं भूल गई क्योंकि मसरूफियत होती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह पूरी अपनी तरफ से कि मैं आपको ना इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो बनाऊँ, उसमें समझाऊँ कि किस तरह आपने लॉन्ग का पार्ट कवर करना होता है। सही समझ में आ गया आप लोगों को? तो जहाद वाला भी वहाँ से कवर हो गया, 15वां सवाल ऊपर भी था, उसमें उसकी एग्ज़ाम दी गई है, यहाँ पे फजीलत पूछ सकता है। और बाकी करबला की नज़र पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग जो है बेशक जो है वो स्किप कर सकते हैं, सहाबा कराम के फ़ज़ाइल स्किप कर सकते हैं, हदीस की रोशनी में कर सकते हैं। याद है तो बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं आयात पर। अब आ जाते हैं हम आयात नंबर 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 17 और 20 इंपॉर्टेंट आयात हैं। अच्छे तरीके से इनका तर्जुमा करना है, तशरीह करनी है। अहादीस मुबारका में क्या है जी, हादीस के ऊपर अलिफ हटा दीजिए, मद्दा हटा दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15 और 17, ठीक है जी। ये आपने करनी है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को एक नज़र देख लेते हैं। चलें भाई, आपके पास आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। मक्की और मदनी सूरतों का फ़र्क तहरीर कीजिए। मक्की और मदनी सूरतों का फ़र्क आपने बताना है। कुरान मजीद के फ़ज़ाइल के मुतालिक कम से कम 2 हदीस बतानी है। और बलोग और रशद का मतलब क्या है। अच्छा, कुरान करीम में यतीम की कफ़ील, ये देखो सवाल इंपॉर्टेंट लगा। कफ़ील और सरपरस्त की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कुरान पाक में जो है वो यतीम के बारे में क्या फ़रमाया गया है। तो ठीक है, उस पर और इसका तर्जुमा कुरान पाक में उसकी इन्वर्टेड कॉमास में तर्जुमा भी लिखना है जिन आयात का, जहाँ पे ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है, यतीम की किफ़ालत वगैरह के लिए। अच्छा जी, मक्की दौर में मुसलमानों की हालत क्या थी। अब यहाँ पे का भी आ गया और की भी आ गया, ठीक है। तो मक्की दौर में मुसलमानों की हालत क्या थी, तो के को हटा दीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। सुन्नत से क्या मुराद है, कुरान मजीद की रोशनी में बताएं, ठीक है जी। सवाल नंबर 7 है, हदीस के लग़वी और इस्तिलाही मायने क्या हैं। मतन हदीस किसे कहते हैं। तकमील ईमान के 4 उसूल बयान करें। दुआ से क्या मुराद है। रोज़ा किन लोगों पे फ़र्ज़ है, बयान करें। और यहाँ करें में तो नून गुन्ना आगे हटा दीजिएगा। रिश्वत किसे कहते हैं, हया का क्या मतलब है। अब यहाँ पे है में मिस्टेक है, ठीक नज़र आ रहा है आप लोगों को। बेटा जो टाइपिंग मिस्टेक है ना, उसको बस इग्नोर कीजिए। सला रहमी से क्या मुराद है, तहरीर कर दीजिए। पड़ोसी की इकसाम बयान करें। तौहीद का क्या मतलब। अब यहाँ तौहीद में डबल ये आया हुआ है, ठीक है, ये सब टाइपिंग मिस्टेक है। तो आपने यहाँ से इन सब चीज़ों को जो है वो इग्नोर करना है, ठीक है। मैं आपको पढ़ के इसीलिए बता रही हूँ। नबी या रसूल किसे कहते हैं, यहाँ पे है में मिस्टेक है। तो ये उर्दू की टाइपिंग ऐसी होती है, होते हुए मसले मसाइल हो जाते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा यहाँ पे आप रिसालत मोहम्मदी की खसूसियात तहरीर करें। जहाद के मकासद बयान करें। पहली वही की आयत का तर्जुमा लिखें। हजरत की फ़जीलत क्या है। मनाकब के मायने मफ़हूम बयान करें। अहले बैत, ये अहले बैत लिखा हुआ, या अहले बैत है ये, ठीक है, से क्या मुराद है। अहले बैत के हुकूक तहरीर कीजिए। अब यहाँ से नोट डाउन कर लें, पेंसिल कॉपी साथ साथ रखें। अशरा मुबशरा के लफ्ज़ी मायने बताएँ। ख़ानदान से क्या मुराद है। औलाद के हुकूक तहरीर करें। कुरान करीम अदली इज्तमाई के बारे में क्या रहनुमाई करता है, अदल के बारे में, ठीक है जी। उम्मीद आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इजी रहेगा कि आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर लें। तो एक तो मैं यहाँ से फिर रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से देख लें। और रही बात MCQs की, तो MCQs पहले आपने टेक्स्ट बुक के करने हैं, और टेक्स्ट बुक के MCQs करने के बाद मैं एक प्लेलिस्ट पे लिंक दे रही हूँ। सॉल्व MCQs मैंने वहाँ पे किए, उस वीडियो को 2 दफ़ा देख लें, इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर हो जाएगा। पीछे से आगे प्रैक्टिकल सेंटर का पेपर भी मैंने आई थिंक आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसको सॉल्व MCQs आप लोगों को दिए थे। तो आप लोग प्रीवियस पेपर्स जो होते हैं ना, तमाम कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स हो गए, डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के डिफरेंट, आप लोग शेयर किया करें। और पता है मज़े की बात, प्रिपरेशन किस तरह की जाती है मैं आप लोगों को बताऊँ। हम क्या करते हैं, जो अपना ऑनलाइन क्लासेस के ग्रुप्स हैं ना, बाद में उसमें अपना कॉम्प्रिहेंसिव पेपर तो कंडक्ट करते ही करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जितने स्कूल में बच्चे होते हैं ना, चैनल पे बताते हैं, मैं जो जो बच्चा जिस जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ के प्रीलियम पेपर्स आप लोगों के होते हैं ना, आप तमाम बच्चे शेयर करें। उससे क्या होता है बेटा, उसकी जो MCQs होते हैं ना, तमाम टीचर्स ने सारे अपने अपने आइडिया से दिया होता है पेपर बनाकर, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप डिफरेंट अकेडमीज़ के, डिफरेंट कोचिंग सेंटर के, डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं स्कूल्स के, अब आप लोग जिस जिस स्कूल में पढ़ते हैं ना मेरा बेटा, तो आप लोग अगर कोऑपरेट करना चाहते हैं, देखो किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, याद रखिएगा। ज़िंदगी में ये नहीं सिर्फ मैं पढ़ लूँ, सिर्फ मेरे पास चीज़ हो, मेरे नंबर अच्छे आ जाएँ। ये ज़िंदगी में जो ये बात सोचता है ना बेटा, कभी भी कामयाब नहीं होता। इल्म देने से बढ़ता है, इल्म फैलाने से बढ़ता है। जो चीज़ आपके पास है उसको आगे आप फॉरवर्ड करो, ठीक है। और अल्लाह ताला इस तरह इल्म में इजाफ़ा करेगा कि आपकी सोच होगी, ठीक है।
ये चीज़ है। तो आपने क्या करना है, जितने बच्चे यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों के जो भी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स होंगे या मतलब जो प्रीलिम पेपर आपका फाइनल होगा, आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करना है। मैं उसका एक PDF बनाऊँगी और PDF बना के जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं उन सबको PDF दूँगी। इससे ये होगा कि तमाम बच्चों के MCQ सॉल्व भी कर दूँगी सही तरीके से, राइट ऑप्शंस के साथ। उस पर एक वॉइस ओवर भी बना दूँगी कि भाई ये लेसन लॉरेंस का पेपर है जी, ये हैप्पी होम का पेपर है, ये जो है वो डिफरेंट स्कूल है, फौजी फाउंडेशन का पेपर है। जो स्कूल हैं, जो जिन बच्चों में आप जिन स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके इकरा का स्कूल मतलब डिफरेंट स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा, इससे आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा और बड़ा मतलब अच्छी तैयारी आप लोगों की इस्लामियात की हो जाएगी। MCQs आपने कर ली है जी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, और उसके अलावा जो मैंने PDF दिया है आपको, जो वॉइस ओवर भी दिया, आपने क्या करना है, उसको तकरीबन 2 दफ़ा 1 से 2 बार उस वीडियो को देखें। और कॉम्प्रिहेंसिव पेपर का हो गया कि तमाम बच्चे चाहे उर्दू का PDF बनाकर दिएगा काइंडली, और अपने स्कूल का नेम मेंशन करके व्हाट्सएप पर आ जाइएगा। व्हाट्सएप का नंबर आप सबको मेरा पता है 0324223275। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं मेंशन भी कर दूँगी स्क्रीन पर। तो आपने जो है अपने अपने पेपर जो है वहाँ पे सबमिट करा देने हैं। फिर इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं उन पे तमाम MCQ से रिलेटेड उनको सॉल्व कर कर आप लोगों को करेक्ट आंसर्स के साथ जो है उसकी वीडियोज़ बना दूँगी। इससे ये होगा कि आप लोगों का MCQs का जो पोर्शन है ना, जो पार्ट है आपके तमाम पेपर्स का, वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो अच्छी तैयारी करने के लिए हमेशा इन चीज़ों को फॉलो किया करें, ठीक है। तो तमाम बच्चे जब देंगे, अगर 25 या 30 स्कूल के बच्चों ने भी भेज दिया तो आप लोगों का तो अच्छा हो जाएगा ना। और इसके अलावा जाहिर सी बात है, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग के अलावा तो कोई चीज़ नहीं होगी। तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो है वो हमने ऑलरेडी आपका जो MCQs का PDF है वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है, उस पर वॉइस ओवर दिया है। आप उसको 2 से 3 दफ़ा देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको इस्लामियात के MCQs भी कवर हो गए, पेपर भी। आप लोग फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसले मसाइल हो, तो आप लोग कमेंट में पूछ लिया करें। जैसे ही मैं फ्री होंगी 1 बाय 1 आप तमाम को रिप्लाई करूँगी। चलें, इजाज़त दें, उस्तानी जी को मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। अब गेस्ट पेपर के साथ आपका केमिस्ट्री का और आई थिंक बायो और फिज़िक्स का भी रहता है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो भी अपलोड कर दूँगी। उस्तानी जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।